हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 23 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 23C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन क्या है। शो दैट द पॉइंट हुज द पोजिशन वेक्टर, यानी -4i केफ प्लस 2j केफ -3k केफ, फिर है आई केफ प्लस 3j केफ -2k केफ, और फिर है -9 केफ प्लस j केफ और -4k केफ। इन तीनों को आपको कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको लेट कर लो, इनको ए वेक्टर, या ए वेक्टर नहीं कहो तो आप इसको स्मॉल ए वेक्टर से भी कह सकते हो। मैं दोनों का यूज करूंगा क्योंकि दो मेथड में बताऊंगा, एक तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर और एक अकॉर्डिंग टू लाइन। तो बी वेक्टर की वैल्यू ये, सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है ना। अब लाइन का कॉन्सेप्ट तो क्या है, लाइन के अकॉर्डिंग देखो, या फिर वेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले वेक्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकाल दीजिए। ए बी वेक्टर को मैं निकालूं तो इस वेक्टर में से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करूं तो 5i केफ, इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस प्लस का j केफ, और इसमें से इसको माइनस करूं तो प्लस में k केफ। उसके बाद में BC वेक्टर निकाल दीजिए। BC वेक्टर की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10i केफ, इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस का 2j केफ, और इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस का 2k केफ। यहां से जो वैल्यू आएगी ना वो किसकी आ गई, यानी A1, B1 और C1। डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गया आपको, 5, 1 और 1। और यहां से डायरेक्शन रेशियोज A2, B2 और C2 इक्वल टू -10, -2 और -2। अब सबसे पहले आप रेशियो फाइंड आउट करो, किसका, A1 अपॉन में A2 का। A1 की वैल्यू कितनी, 5 अपॉन में -10 इक्वल टू -1/2। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। अब आप फाइंड आउट करो B1 अपॉन में B2। यहां से वैल्यू आएगी 1 अपॉन में -2 इक्वल टू माइनस का 1/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप फाइंड आउट करो C1 अपॉन में C2। यहां से वैल्यू आएगी 1 अपॉन में -2 इक्वल टू -1/2। कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या लिख सकता हूं, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की और कोलिनियर की। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि AB वेक्टर पैरेलल है BC वेक्टर के, AB वेक्टर पैरेलल है BC वेक्टर के। अब यहां पे देखो ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, इस वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि हेंस A B एंड, यानी A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। क्यों कहा इन पैरेलल को, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। और वैसे ध्यान रखना कि जो पैरेलल की कंडीशन होती है ना वही कोलिनियर की कंडीशन होगी वेक्टर के अंदर। तो ये तो था वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है भाई। अब मैं लाइन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहा हूं, देखना। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो ये जो दो पॉइंट है ना ए और बी से, ठीक है, निकलने वाली जो गुजरने पासिंग करने वाली जो इक्वेशन वो निकालते हैं। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है। ए बी की मैं बात करूं तो पहले दो पॉइंट की बात चल रही है, तो आर वेक्टर इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस में लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसीलिए मैंने स्मॉल लेटर में भी ले लिया था। अब देखो ध्यान से, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू है -4i प्लस 2j -3k प्लस लेमडा इंटू बी माइनस, ठीक है ना, बी माइनस ए, यानी बी माइनस ए, ये रहा बी माइनस ए, ये रहा, कितनी वैल्यू है 5i j और प्लस में k। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट को लीनियर होगा, यानी पॉइंट या पॉइंट बोल दो या वेक्टर बोले ना, तो वेक्टर के फॉर्म में देखो, वेक्टर्स ए वेक्टर या कैपिटल ले लो, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। देन वेक्टर सी लाई ऑन इट यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे लाई करेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे लाई करेगा तो इस आर की वैल्यू में यहां पे पुट करो सी वेक्टर की वैल्यू, तो देखो सी वेक्टर की वैल्यू पुट करो 9i j -4k इक्वल टू -4i 2j -3k प्लस लेमडा इंटू 5i j प्लस में k। अब यहां से देखना -i प्लस j -4k तो सेम है, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में कॉमन क्या आ रहा है i, तो -4 प्लस 5 लेमडा इंटू में i प्लस 2 प्लस 1 लेमडा इंटू j -3 प्लस लेमडा इंटू k। अब देखो ये तीन कंडीशन है, ये पॉइंट कोलिनियर कब होगा, ये तीनों पॉइंट जब इन तीनों कंडीशन में लेमडा की वैल्यू सेम आ जाए, तो मैं कह सकता हूं ये तीनों पॉइंट आपके क्या है, कोलिनियर है। ये अकॉर्डिंग टू आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, आप एग्जाम में ऐसे भी करोगे तो भी सही है, ठीक है ना, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो -9 किसके इक्वल, -4 प्लस 5 लेमडा के इक्वल, और 1 किसके, यानी जे का कोफिशिएंट कितना है 1, इधर जे का कोफिशिएंट है 2 प्लस लेमडा, उसके बाद में इधर -4 और ये आ जाएगा -3 प्लस लेमडा। देखो यहां से इधर आएगा ये, तो 4 -9 इक्वल टू 5 लेमडा, और यहां से 5 लेमडा इक्वल टू -5, यानी लेमडा की वैल्यू आ गई -1। यहां से मैं बात करूं तो लेमडा इक्वल टू -1, और यहां से मैं बात करूं तो लेमडा इक्वल टू -1। चेक कर लेना, तीनों कंडीशन के अंदर लेमडा क्या आ गया भाई, सेम वैल्यू ऑफ लेमडा इक्वल टू -1। देन या देयरफॉर लिख देता हूं, देयरफॉर द पॉइंट या द वेक्टर्स लिख दो, वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं 8th वाला। 8th वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द पॉइंट ए 4, 5 और 10, बी 2, 3, 4, सी 1, 2, -1 आर 3 वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी, यानी आपको एबीसी एक पैरेललोग्राम गिवन है, एबीसी क्या गिवन है आपको, एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये ए, ये बी और ये सी
और ये डी। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैं ओ ले लेता हूं। ठीक है, चलिए फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। यानी पहले तो आप इक्वेशन ऑफ ये फाइंड आउट करते हैं अपन, पहले तो अपन कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं ए बी और बी सी की। ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी। तो देखो ध्यान से, सीधा ही मैं फाइंड आउट करता हूं। ये जो पॉइंट है ना, ये कितना गिवन है आपको, 4, 5 और 10। ये वाला पॉइंट कितना गिवन है आपको, 2, 3 और 4। और ये वाला पॉइंट आपको गिवन है 2, -1। ठीक है, तो ए जो पॉइंट आपको गिवन है 4, 5, 10, इसका ए वेक्टर बना दीजिए। ठीक है, बनाओ तो बना दो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर दो, या मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख दूं। चलो कार्टेशियन फॉर्म से मैं वेक्टर फॉर्म निकालता हूं। देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी, दो पूर्ण से पासिंग होने वाली इक्वेशन की जो कार्टेशियन फॉर्म है वो क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ठीक है, चलिए यहां से वैल्यू में लिख सकता हूं x माइनस x1 यानी 4 अपॉन में 2 माइनस 4 इक्वल टू y माइनस y1 यानी 5 और ये 3 माइनस 5 इक्वल टू z माइनस 10 अपॉन में 4 माइनस 10। कितनी वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 4 अपॉन में -2, y माइनस 5 अपॉन में माइनस का 2 और z माइनस 10 अपॉन में माइनस का 6। ठीक है, अब देखता हूं मैं इसी फॉर्म में या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -2 से। कौन सा था, 8th वाला ना। इस फॉर्म में तो नहीं था, यानी वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में नहीं है तो एक काम करो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार यहां से मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x माइनस 4 अपॉन में 1, y माइनस 5 अपॉन में 1 और z माइनस 10 अपॉन में 3। ठीक है ना, मैंने -2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। अब मैं यहां से वेक्टर फॉर्म जो आपको आंसर के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कौन सा, 4, 5 और 10। तो 4i केफ प्लस 5j केफ प्लस 10k केफ प्लस लेमडा इंटू माइनस का, है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज, आई केप -2 जे केप -6k केप। ठीक है, यहां से आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 4i केप प्लस 5j केप प्लस 10k केप। यहां से आप कॉमन निकाल दीजिए -2 को, तो -2 को मैं कॉमन निकाल दूं। चलो एक बार लिख लो, आपकी बुक में से दिया हुआ ना, आई के प्लस जे के प्लस में 3k के, ये आपकी बुक के अंदर इक्वेशन दी हुई है। आप जरूरी नहीं एग्जाम के अंदर ये लिख के आओ, आप एग्जाम के अंदर ये भी लिख के आ सकते हो कि आर वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस में लेमडा इंटू आई के प्लस जे के प्लस 3k, यानी इसके फॉर्म यानी इसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, या फिर आप इतना सोल्व कर रहे हो तो यहां पे देखो इस -2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, प्लस इंटू -2 लेमडा। इस पूरी वैल्यू को आप म्यू पुट कर दो ना, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप अदर कांस्टेंट के फॉर्म में
पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की बात। अब अपन डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी की। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए लाइन BC। BC की भी मैं कार्टेशियन फॉर्म पहले फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म निकालू तो फॉर्मूला लिख रखा है, और यहां से वैल्यू आएगी x माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 2, y माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 3, z माइनस 4 अपॉन में -1 -4, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 अपॉन में -1 और y माइनस 3 अपॉन में -1 और z माइनस 4 अपॉन में -5। ये कार्टेशियन फॉर्म। वैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरी इक्वेशन को। x माइनस 2 अपॉन में 1 और y माइनस 3 अपॉन में 1 और z माइनस 4 अपॉन में 5, ठीक है ना। आपकी बुक में यही मिलेगी आपको, ठीक है। मैं चेक भी कर लेता हूं, यही है ना, ठीक है भाई, यही है, ये था। अब मैं यहां से कार्ड वेक्टर फॉर्म को फाइंड आउट करूं, तो यहां से वेक्टर फॉर्म दी हुई है आपको, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो यहां से आप देखो, लाइन तो वैसे वहां पे ले ली ना दूसरी, इसको आप म्यू कर दीजिए, है ना। म्यू मैंने इसको बोला क्या, चलो एक काम करो, इसको आप लेमडा 1, चलो छोड़ो इतना ही करो, इसको मैं म्यू बोलूं तो आर वेक्टर की वैल्यू पासिंग पॉइंट कितना है, 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk प्लस म्यू इंटू माइनस आई केफ माइनस जे केफ माइनस 5kk। माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, तो 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, माइनस को आप कॉमन निकाल दीजिए, आई केफ प्लस जे केफ प्लस में 5kk। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है वेक्टर डी को, सॉरी पॉइंट डी को। तो ये तो आप 11th और 10th पे भी पढ़ के आते हो, है ना। 10th के अंदर 2D के अंदर और 11th के अंदर 3D के अंदर। आप एक चीज जानते हो कि जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये AC का मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O है। तो यहां से मैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तब O इज मिड पॉइंट ऑफ AC and equal to O is midpoint of BD। यानी O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। यदि O AC का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमा 5 प्लस 2 अपॉन में 2 कॉमा 10 माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, इनको ऐड करो तो ये आ जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन में 2 कॉमा 3 प्लस वाई अपॉन में 2 कॉमा 4 प्लस जेड अपॉन में 2, ये आ जाएगा। इन दोनों का आप कंपेयर कर दोगे, या फिर एक लाइन और लिखता हूं मैं यहां पे,
ये कितना आ गया 5/2 7/2 9/2 इक्वल टू ये आ जाएगा 2 + x/2 3 + y/2 4 + z/2। अब दोनों तरफ आप कंपेयर करो। यदि आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है ना, यानी 5/2 किसके इक्वल आ गया 2 + x/2 के इक्वल। उसके बाद में 7/2 किसके इक्वल आ गया 3 + y/2 के इक्वल, 9/2 किसके इक्वल आ गया 4 + z/2 के इक्वल। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से 5 ये 2 इधर आएगा -2 = x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद में ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, इसको मैं इधर लेके आऊं तो 7 - 3 = y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर ये आ जाएगा 9, 4 को इधर लेके आओ तो -4 = z, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो पॉइंट डी है ना, पॉइंट डी वो क्या मिल जाएगा 3, 4, 5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, देख लेना भाई और, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूं। 9 में क्या गिवन आपको कि फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी ए पॉइंट दे दिया, पासिंग पॉइंट दे दिया 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू ये लाइन, इसके लाइन के पैरेलल है, यानी -x -2/1 y + 3/7 और 2z, ठीक है ना, 2z -6/3 इसके तो पैरेलल है। माइनस को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो माइनस को मैं कॉमन निकाल दूं तो x + 2/1 और y + 3/7, 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो z -3/3। यहां से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x -2 अपॉन में -1 लिख सकता हूं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहा हूं इस इक्वेशन को मैं। और ये y -3/7 और ये आ जाएगा z -3/, या एक काम करूं, चलो लिख दो इसको, आप लिख के दिया तो। अब इस 2 को हटाने के लिए क्या करूं, नीचे यानी पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, लिख देना आप डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करूं तो x -2 अपॉन में -2 इक्वल टू y -3 अपॉन में 14 इक्वल टू z -3/3। इसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या मिल जाएंगे आपको, -2, 14 और 3 ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूं इसके, देखना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है 1, 2 और 3 एंड पैरेलल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इनके डायरेक्शन रेशियो तो इक्वल होंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में देखो पहले तो a और y
माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। पासिंग पॉइंट क्या है आपका, x1 y1 और z1 पुट कर दो। ये रहा x माइनस 1 अपॉन में a की वैल्यू -2 कॉमा y माइनस कॉमा नहीं सॉरी इक्वल y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 14 इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 3। ये लीजिए, ये तो क्या हो गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, CF। अब निकालते हैं अपन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा इंटू बी वेक्टर। पासिंग पॉइंट का ए वेक्टर, तो इसका ए वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के के, ये तो हो गया ए वेक्टर, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, ये रहा है ना डायरेक्शन रेशियोज, -2 आई केफ 14 जे केफ प्लस 3 के केफ, ये इसकी वेक्टर फॉर्म भाई, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज द वर्टिसेस हुज द कार्टेशियन फॉर्म। आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन है x माइनस 2 अपॉन में 2 2y माइनस 5 अपॉन में 3 -3 और z इक्वल टू -1। z इक्वल टू क्या है -1, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको, x माइनस 2 अपॉन में 2 और 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो y माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन में कितना -3 और ये आ जाएगी आपकी z माइनस इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0। 0 को इधर लेके आ जाइए तो x माइनस 2 अपॉन में 2 और 2 y माइनस 5 अपॉन में 2 अपॉन में कितना -3 और इसको लिख सकता हूं मैं z प्लस 1 अपॉन में 0, बस, ठीक है। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 अपॉन में 2 से डिवाइड करो तो ये 4 y माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन में ये कितना 2 से डिवाइड करते -3, ऊपर वाला कैंसिल आउट और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 और इसको मैं लिख सकता हूं z माइनस 1 अपॉन में 0। ये तो जो इक्वेशन थी ना उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या मिले आपको, 4 -3 और 0, इनका रूट भी कर देता हूं मैं यहीं पे, है ना, सबको डिवाइड करना है ना, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 0 का स्क्वायर 0, यहां से वैल्यू कितनी आ गई √25 यानी वैल्यू आ गई 5 से सबको डिवाइड करते ही क्या मिल जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो 4/5 कॉमा -3 अपॉन में 5 कॉमा 0, ठीक है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी पूछिए आपको, तो इसकी वेक्टर फॉर्म देखो, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल तो नहीं आएगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल तो यहां से दी हुई है, तो यहां से मैं फाइंड आउट करूं ना तब देखो कितनी आएगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर पासिंग पॉइंट कितना है 2 आई केफ प्लस में 5/2 जे केफ प्लस में सॉरी माइनस है माइनस का 1 के केफ, ये तो हो गया पासिंग पॉइंट, प्लस लैम्डा इंटू 4 आई केफ -3, तो माइनस कर दो यहाँ पे, ये -3 जे केफ प्लस 0 इंटू के केफ,
ठीक है। चलिए यहां से अब जो कार्टेशियन फॉर्म आपको दी हुई है तो इसको मैं एक बार ऐसे करता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू, यानी मैंने ये 2 से डिवाइड किया ना, तो इसको 2 को कॉमन निकाल दो वापस, ठीक है ना, बस वही है 2i केफ प्लस 5/2 जे केफ माइनस के केफ। 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2i केफ 3/2 जे केफ और प्लस 0 के केफ। आप एग्जाम के अंदर ये लिख के आओगे तो भी सही है, ठीक है ना, और एग्जाम के अंदर ये लिख के आओगे तो भी सही है। और यहाँ पे ये 2 नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको x माइनस 2 अपॉन में 2, y माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन में माइनस 3/2 और z माइनस माइनस 1 अपॉन में 0, ठीक है ना। तब आपकी इक्वेशन ये मिल जाएगी कि r वेक्टर इक्वल टू 2i के प्लस 5/2 जे के प्लस माइनस कर दो माइनस का के प्लस लैम्डा इंटू 2i केप माइनस 3/2 जे के प्लस 0 के। बात एक ही है, कोई सी इक्वेशन लिख देना, आपका आंसर सही है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, ठीक है भाई। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 23D अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।